विशाल जादुई सोने की जलेबी। एक छोटे से शहर में आरती नाम की औरत अपने पति और एक बेटे के साथ रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी। आरती एक हलवाई की दुकान में नौकरी किया करती थी। आरती का पति बहुत बीमार रहता था और बीमारी के चलते वो बहुत कमजोर हो गया था। पूरा दिन बिस्तर पर ही लेटा रहता था, इसलिए आरती ही काम किया करती थी और उसी से अपने घर का गुजारा होता था। आरती का मालिक बहुत ही कंजूस था, कम सैलरी में ज्यादा काम लेता था और मजबूरी के चलते आरती भी चुपचाप उसकी खरी खोटी सुनकर काम में लगी रहती थी। एक दिन काम पर जाते वक्त, मैं काम पर जा रही हूँ, आज रात को देर हो जाएगी। आज काम करने के बाद पूरे दुकान की सफाई करनी है। मालिक बोल रहा था सफाई के पैसे देगा। ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हें ऐसे दिन रात काम करता देख बहुत दुख होता है। अगर आज मैं ठीक होता तो तुम्हें ये सब नहीं करना पड़ता। ओहो, अब आप भी जरा जरा सी बात पर दुखी हो जाते हो। मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। अगर मैं बीमार हो जाती तो क्या आप मेरी देखभाल नहीं करते? वैसे ही मैं भी अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। तभी आरती का बेटा चिंटू वहाँ आता है। मम्मी, कल स्कूल में फीस जमा करनी है, नहीं तो नाम काट देंगे। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। मालिक को कुछ पैसे एडवांस में देने के लिए बोलती हूँ। आरती दुकान पर जाकर मालिक को पैसे देने के लिए बोलती है। साहब, मुझे एडवांस में कुछ पैसे चाहिए, बेटे की फीस जमा करनी है। सैलरी महीना पूरा होने पर ही मिलेगी। कहीं पैसे लेकर तू काम छोड़कर चली गई तो मैं क्या तेरे पीछे पीछे घूमता रहूंगा? साहब, दे दो ना कुछ पैसे, वरना बेटे का स्कूल से नाम कट जाएगा। मैं कुछ नहीं जानता। सैलरी तो मैं अभी नहीं दूंगा। काम तो तू करती नहीं ठीक से और सैलरी एडवांस में चाहिए। चल अब जाके जलेबी बना ले। तेरी जगह अगर किसी आदमी को रखता तो तुझसे दुगना काम करता। चल अब जा, मुंह क्या देख रही है, जाकर अपना काम कर। मालिक उसे जलेबी बनाने के लिए बोलकर चला जाता है। आरती बहुत दुखी हो जाती है और जलेबी बनाते हुए सोचती है, अब कहाँ से पैसे लाऊं? कल स्कूल में नाम काट देंगे, बहुत परेशानी हो जाएगी। आरती ये सोच ही रही होती है कि तभी अचानक से कढ़ाई से एक जलेबी हवा में उड़ने लगती है और आरती ये देखकर डर जाती है। जलेबी के अंदर से आवाज आती है, डरो मत आरती, मैं विशाल जादुई सोने की जलेबी हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मुझे माता रानी ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। किस तरह की मदद? तुम्हें अपने बेटे की स्कूल की फीस के लिए पैसे चाहिए। मैं तुम्हें वो पैसे दे सकती हूँ। ये सुनकर आरती खुश हो जाती है और जादुई जलेबी से कहती है कि मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, मुझे जितनी जरूरत है उतने ही पैसे दे दो। जादुई जलेबी कुछ सोने के सिक्के देती है और कहती है, ये लो, और जब भी तुम्हें जरूरत पड़े मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगी। आरती सोने के सिक्के लेकर घर पहुंच जाती है और सारी बातें अपने पति को बताती है। ये देखो, मुझे जादुई सोने की जलेबी ने सोने के सिक्के दिए हैं। जलेबी बोल रही थी कि उसे हमारे पास माता रानी ने भेजा है। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और ये सब तुम्हारी भक्ति का फल है। इतनी परेशानी में भी तुमने अपनी माता रानी पर विश्वास बनाए रखा, तभी तो माता रानी ने हम पर ये उपकार किया है। अब इससे हम अपनी हर जरूरत पूरी कर सकते हैं। नहीं, अगर हम जलेबी से जरूरत होगी तभी मदद मांगेंगे। ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं होती। हाँ, लेकिन हम सिर्फ इतना ही पैसा लेंगे जितने में हम अपना काम कर सकें। तुम ठीक कहते हो। ये कहकर आरती जादुई जलेबी को याद करने लगती है। तभी जादुई जलेबी आ जाती है और आरती उससे कहती है, हे जादुई जलेबी, मुझे कुछ और पैसे चाहिए जिससे मैं अपना काम शुरू कर सकूं और बाकी लोगों की भी मदद कर सकूं।
ये बहुत अच्छी बात है। तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे दूंगी। ये कहकर जलेबी खूब सारे सोने के पैसे आरती को देती है। आरती जादुई जलेबी को धन्यवाद करती है। धन्यवाद जादुई जलेबी, अब मैं खूब मेहनत करूंगी और सबकी मदद करूंगी। तुम बहुत ही ईमानदार हो और अपनी इसी ईमानदारी से काम करना। आरती जादुई जलेबी को बताती है कि वो अपने बेटे के स्कूल जाने के लिए लेट हो गई है। आज फीस जमा करने का आखिरी दिन है और मैं तो बहुत लेट हो गई, कहीं उसका नाम न कट गया हो। ये सुनकर जादुई जलेबी उससे कहती है, मैं जादुई जलेबी हूँ, मैं उड़ भी सकती हूँ। तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हें स्कूल लेकर जाती हूँ। आरती जादुई जलेबी के ऊपर बैठ जाती है और स्कूल समय पर पहुंचकर स्कूल की फीस भर देती है और उसके बाद आरती जलेबी की दुकान खोलती है और खूब मेहनत करती है। एक दिन आरती की एक पुरानी दोस्त आती है। अरे आरती बहन, मेरे पति की हालत बहुत खराब है, उनको लकवा मार गया, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। कुछ पैसे उधार चाहिए, मैं तुम्हें जल्दी ही वापस कर दूंगी। हाँ हाँ बहन, बिल्कुल मदद करूंगी। तुम यहीं दुकान पर रुको, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर आरती घर जाती है और जादुई जलेबी से कहती है, जादुई जलेबी, मेरी सहेली की पति की तबीयत बहुत खराब है, उसे कुछ पैसों की जरूरत है। तभी जलेबी उसे कुछ सोने के सिक्के दे देती है। आरती सोने के सिक्के ले जाकर अपनी सहेली को देती है। तभी आरती देखती है कि उसकी सहेली फोन पर ही बात करने में लगी है। क्या हुआ शीला, तुम जाओ और अपने पति को जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ। आरती बहन, शहर जाने का कोई साधन मिल नहीं रहा, एम्बुलेंस भी नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तुम परेशान मत हो, तुम अपने घर पहुंचो, मैं वहीं आती हूँ। आरती दुकान बंद करके शीला के घर जाती है और जादुई जलेबी से कहती है, हे जादुई जलेबी, हमारे शहर जाने के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा है, तुम हमारी मदद कर दो। इतना कहते ही जादुई जलेबी हवा में उड़ने लगती है। आरती, शीला और उसका पति जादुई जलेबी पर बैठकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। वापस आने के बाद, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद की। अरे शीला बहन, मदद मैंने नहीं, भगवान ने की है। जादुई जलेबी के बारे में धीरे धीरे सबको पता चल जाता है। जैसे ही ये बात आरती के दुकान के मालिक को पता चलती है, वो कुछ लड़कों को पैसे देकर बोलता है, तुम्हें एक घर में चोरी करनी है, लेकिन चोरी तुम्हें गहनों, कपड़ों और पैसों की नहीं, बल्कि एक जादुई जलेबी की करनी है। मेरी बात ध्यान से सुन तो ली ना तुमने, तुम्हें एक जलेबी की चोरी करनी है। हाँ, सुन तो लिया, चलकर देखना पड़ेगा आखिर वो जलेबी है क्या चीज। आज तक पैसे, गहने तो बहुत चोरी किए हैं, जलेबी की भी चोरी करेंगे ये कभी सोचा भी नहीं था। रात को दोनों चोरी करने आरती के घर जाते हैं। सरदार, यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा। अबे तू अच्छे से देख, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। पूरा गांव इनके बारे में बात कर रहा है। अगर जलेबी नहीं मिली तो उसको क्या जवाब देंगे? ठीक है सरदार। तभी एक चोर कमरे में जाता है जहां उसे जादुई सोने की जलेबी मिलती है। वो उसे उठाकर अपने सरदार के पास लाता है। ये देखो सरदार, मुझे एक सोने की जलेबी मिली, ये कितनी बड़ी है। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छी चीज ढूंढी है। अब तो बहुत दिनों तक चोरी करने को जरूरत नहीं। अब ये जलेबी हम किसी को नहीं देंगे, इसे हम अपने पास ही रखेंगे। हाँ सरदार, बिल्कुल सही कहा आपने। अब ये गरीब और हम अमीर हो जाएंगे और हम ये शहर भी छोड़ देंगे, फिर कोई हमें ढूंढ नहीं पाएगा। इतना कहते ही जादुई जलेबी अचानक से उड़ने लगती है और चोरों की खूब पिटाई करती है। तभी उनकी आवाज सुनकर आरती और उसका बेटा चिंटू उस कमरे में आते हैं। दोनों देखते हैं कि दो लोग अधमरी हालत में जमीन पर पड़े हुए हैं।
कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? हम चोर हैं। सुना था कि तुम्हारे घर में एक जादुई जलेबी है, इसीलिए चोरी करने आए थे। तो तुम्हारा ये हाल किसने किया? इस जलेबी ने हमारा ये हाल किया है। जैसे ही मैंने उसे हाथ लगाया, ये अचानक से हवा में उड़ने लगी और हमें बहुत मारा। सही हुआ तुम्हारे साथ, और करो चोरी। ये कहकर आरती उन दोनों को पुलिस के हवाले कर देती है। आरती के पति को लगता है कि अब जादुई जलेबी को यहाँ रखना ठीक नहीं है, और यही सोचकर वो आरती से कहता है, अब जादुई जलेबी को घर में रखना ठीक नहीं होगा। हाँ, तुम सही कहते हो, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसे ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ किसी को पता ना चले। हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया है। हाँ, अब हमें कोई परेशानी नहीं है। अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, और अगर ये कहीं गलत हाथों में लग गई तो पता नहीं क्या होगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? चलो जादुई जलेबी से ही बात करके देखते हैं। अगर हमें कभी जरूरत पड़ी तो क्या होगा? अब हमें अपनी मेहनत से ही सफलता पानी है, आगे भगवान की मर्जी। ये कहकर आरती और उसका पति जादुई जलेबी के पास आते हैं और कहते हैं, हे जादुई जलेबी, आपने हमारी सारी परेशानियां हल कर दी। अब आप वापस चले जाइए, जिससे आपका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। ये सुनकर जादुई जलेबी गायब हो जाती है। इसके बाद आरती अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन जीने लगती है। धीरे धीरे अच्छे और सही इलाज से आरती का पति भी बिल्कुल ठीक हो जाता है, और अब जलेबी की दुकान आरती का पति संभालने लगा है। ये दोनों मिलकर मुसीबत में सबकी मदद करते हैं।